हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। आपके वास्तविक जानकारी के स्रोत पर हम फ्रांस में अशांति की जांच जारी रखे हुए हैं। ये विश्लेषण की 10वीं कड़ी है। फ्रांस में सितंबर 2025 के प्रदर्शन कोई नई हलचल नहीं थे। ये जुलाई के दंगों की ही निरंतरता थे, जिन्हें श्रमिक कार्रवाई के नरम नाम के नीचे छिपाया गया। इनके मूल में है जनांकिक निरंतरता, डेमोग्राफिक कंटिन्यूटी, वही मोहल्ले, वही कर्ता और वही जनांकिक दबाव, जो एक और स्वीकार्य नाम के साथ फिर सामने आ गए। मीडिया की व्याख्या और राजनैतिक असमंजस ने ढकने का प्रयास किया, पर भौगोलिक तथ्य और तरीकों ने इस निरंतरता को अस्वीकार्य बना दिया। सितंबर 2025 को समझने के लिए सतही नामों से आगे देखना आवश्यक है। जैसा कि सेक्रेड टेक्स्ट्स वर्सेस यूनिवर्सल राइट्स श्रृंखला की पिछली कड़ियों ने दिखाया, मायने यह नहीं रखता कि हलचल को क्या कहा गया, बल्कि यह कि उसे जनांकिक दबाव कैसे चलाता है। इंटरनेशनल लॉ अंडर सीज, ह्यूमन राइट्स पैराडॉक्स और रिलीजियस डेमोग्राफिक्स इन एक्शन, इन सब में एक ही सूत्र था, निरंतरता। सतही कथन बदलते रहे, पर जनांकिक आधार स्थिर रहा। यही तर्क यहाँ भी लागू होता है। सितंबर के प्रदर्शन कोई नई हलचल नहीं, बल्कि जुलाई की हिंसा की ही अगली कड़ी थे, जो पहले से दिख रही एक जनांकिक रणनीति का हिस्सा बने। यह विश्लेषण श्रृंखला के पिछले काम से सीधा जुड़ा है। पहले के ब्लॉगों ने दिखाया कि कैसे ताकिया जैसे सिद्धांत कानून को मोड़ते हैं, कैसे चुनिंदा अधिकार संरक्षण मानकों को विकृत करते हैं और कैसे जनांकिक एकत्रण यूरोप भर में संतुलन बदलते हैं। 2 ब्लॉग, रिलीजियस डेमोग्राफिक्स इन एक्शन और उसका अगला भाग, विशेष रूप से फ्रांस पर केंद्रित थे, यह बताते हुए कि कैसे घनी आबादी सड़क शक्ति, मीडिया दबाव और राजनैतिक बल में बदल जाती है। वही सूत्र अब यहाँ जारी है, जहाँ जुलाई के दंगों और सितंबर के तथाकथित श्रमिक प्रदर्शनों को जनांकिक निरंतरता जोड़ती है। इस्लाम, रिलीजन इन मीडिया और रिलीजियस टॉलरेंस एल्गोरिदम्स जैसे सहायक लेखों ने दिखाया कि कैसे डिजिटल मंच और कथन ढांचे जनांकिक शक्ति को स्वीकार्य नामों में ढकते हैं। एब्राहमिक रिलीजन्स अलायंस ने यह विस्तार दिया कि यह केवल फ्रांस तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक ढांचे का हिस्सा है और व्यापक जनांकिक श्रृंखला, पॉपुलेशन ग्रोथ और जिहाद, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड द पावर ऑफ बिलीफ, फर्टिलिटी एंड फेथ तथा पॉपुलेशन डिविडेंड और डेमोग्राफिक रिस्क, यह उजागर करती है कि जब संख्या एकत्रित और संगठित होती है तो वही सबसे निर्णायक राजनैतिक हथियार बन जाती है। फ्रांस के सितंबर 2025 के प्रदर्शन इसका ताज़ा उदाहरण है, जब लगभग 200 लोगों को 10 सितंबर को पूरे फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो मीडिया ने श्रमिक संगठन और वामपंथी सक्रियता पर ध्यान दिया, पर जो उन्होंने छोड़ा वह अधिक खुलासा करने वाला था। प्रदर्शनों की भौगोलिक सटीकता, जुलाई में जो स्थान जल उठे थे वही सितंबर में भी भड़के। मार्से, सेन सान दनी, रूबेक्स, लिल, नानतेर, तुलूज और अब पेरिस के 19वें क्षेत्र का प्लास द फेट्स। यह इलाका सेन सान दनी से सटा है और वही जनांकिक स्वरूप साझा करता है। यह संयोग नहीं कि यहाँ मंचित प्रदर्शन केंद्रीय पेरिस तक प्रतीकात्मक पहुंच रखते हुए उपनगरों में आधार बनाए हुए थे। मीडिया ने राजधानी के द्वारों पर जैसे अस्पष्ट वाक्यांश प्रयोग किए, पर सेन सान दनी का नाम लेने से बचा, जबकि यह फ्रांस का सबसे सघन मुस्लिम बहुल विभाग है। इसके विपरीत, जब वर्ष की शुरुआत में फ्रांसीसी किसानों ने सड़कें रोकीं, तो हर गांव और क्षेत्र का नाम समाचारों में था। जनांकिक दबाव के मामले में अचानक भूगोल का जिक्र संवेदनशील हो गया। जुलाई और सितंबर के बीच जो नहीं बदला वह है उन इलाकों की जनांकिक रचना जो अशांति चला रहे थे। 19वें क्षेत्र में उत्तर अफ्रीकी और मुस्लिम जनसंख्या 25% से अधिक है। सेन सान दनी में यह आंकड़ा लगभग 30% तक पहुंचता है। ये संयोग नहीं, यही जनांकिक नींव है जो निरंतरता को कायम रखती है। जुलाई के प्रवासी दंगे सितंबर के श्रमिक प्रदर्शनों में बदल गए। यह रणनीतिक ढोंग था, वही समुदाय, वही आधार,
अब अपनी क्षेत्रीय दबाव को श्रमिक संगठन के रूप में पेश कर रहे थे। जुलाई में प्रयोग किए गए नाम थे युवा अशांति, सामाजिक कठिनाई या आकस्मिक क्रोध। सितंबर में शब्द बदले, श्रमिक संगठन, सरकार विरोधी प्रदर्शन और संगठन एकता। पात्र वही रहे, केवल आवरण बदल गया। डिजिटल संयोजन भी इसी ढर्रे पर चला। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन गर्मियों में ऑनलाइन जन्मा, ठीक उसी अवधि में जब जुलाई के दंगे हो रहे थे। सीधे टकराव से नकारात्मक समाचार मिले थे। श्रमिक नारों के तले ऑनलाइन संगठन से सहानुभूति मिली। यह परिवर्तन रणनीतिक सीख को दिखाता है। सितंबर तक संघों और वामपंथी समूहों ने वैधता के साधन का रूप ले लिया। जो क्षेत्रीय अभियान पहले अपराधी हिंसा कहे जाते थे, अब राजनैतिक असहमति की चादर ओढ़े थे। यह कथा ढोंग का चरम है। रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, जबकि इनकार करने की गुंजाइश बनी रहे। यदि इस वीडियो से आपको सार्थक जानकारी मिली हो, तो कृपया इसे पसंद करें और हमारे चैनल को सदस्यता दें।